हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। और यहाँ पर आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। आपको पता चल ही गया होगा मोदक देखकर कि आज मैं मोदक की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मोदक होते हैं। तो आज मैं नॉर्मली जो हमारे बेसन के लड्डू जो हम खरीदते हैं दुकानों से, उसी को ही मैंने मोदक का शेप दिया है और वही रेसिपी मैं आज आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ले लेना है बेसन। और बेसन यहाँ पे जो नॉर्मली हमारे घर पे यूज होता है बेसन, मैंने वो लिया है। और साथ ही में हलवाई लोग जो होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि दरदरा बेसन यूज करते हैं। जो मोटा बेसन होता है, जो लड्डुओं या फिर जो भी बेसन की मिठाई होती है उसके लिए जो यूज होता है वो बेसन यूज करते हैं। बट हमें हमारे घर पे हमेशा ये नॉर्मल बेसन ही अवेलेबल रहता है, तो हमें तो इसी से ही बनाना है। तो इसे हमें दरदरा कैसे बनाना है सबसे पहले वो करते हैं। और आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप अगर इस तरह से बनाएंगे ना, आप वन गो में ये मिठाई बना सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले बेसन को दरदरा कैसे करना है। यहाँ पे मैंने ले लिया है 5 कप बेसन। यहाँ पे मतलब 5 कप बेसन है 500 ग्राम। और फिर उसी में मैंने दे दिया यहाँ पे 4 टेबलस्पून घी और साथ ही में 2 टेबलस्पून दूध, जो चिल्ड मिल्क होता है, फ्रिज में रखा हुआ चिल्ड दूध, वो ले लिया। और उसे दोनों हथेलियों में अच्छे से मैं घिस रही हूँ। ऐसे घिसते घिसते 3 से 4 मिनट तक आपने घिसना है। 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका बेसन का जो फॉर्म है वो दरदरा आ गया है। इसमें थोड़ी आप ये देख सकते हैं कैसा दरदरापन आ गया है। इस टाइम पे क्या करना है, इसे हम 10 मिनट तक ढककर ऐसे रख देंगे। अब बारी है दूसरी चीज की। तो यहाँ पे बेसन हमारा रेस्ट करेगा 10 मिनट तक। तब तक उसमें जो दरदरापन है वो और भी ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। तब तक हम यहाँ पे बनाते हैं चीनी का भूरा। चीनी का भूरा एक महाराष्ट्रियन डिश है। ये भूरा क्या होता है, हमेशा मिठाइयाँ जो सूखी मिठाइयाँ होती है उसे बाइंड करने के लिए यूज करा जाता है। मैंने पूरा जो चीनी है वो यूज नहीं होता है, ये भूरे को यूज किया जाता है। तो ये भूरा ऐसे ऑनलाइन तो मिल ही जाता है, पर हमारे यहाँ कोलकाता में ये बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसका ज्यादा यूज होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे छेने की मिठाई ज्यादा बनती है। तो इस वजह से मैंने भूरा घर पे ही बना लिया था। तो वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे भूरा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 2 कप चीनी। और उसी में मैंने जो 1/3 कप वाला दूध 1/3 कप है, उसी को 2 बार उसमें पानी दे दिया था। और चीनी मैंने नरम होने तक इसे हमें हाई फ्लेम पे ही रखना है। और आप जैसे ही देखेंगे कि ऐसे जैसे बुलबुले उठने लग गए चीनी में, जो सादे सादे आप देख रहे हैं, उस टाइम पे हमें इसमें 2 टेबलस्पून घी दे देना है। 2 टेबलस्पून इसमें घी देके इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है, मिक्स करते रहना है। फ्लेम आपकी हाई रहेगी। हाई फ्लेम में ये जल्दी से जल्दी 7-8 मिनट में बन जाता है। जब इस फॉर्म में आपका आ जाए, इसी टाइम पे गैस ऑफ कर दीजिए। गैस ऑफ करके इसे बस ऐसे ही मिक्स करते रहिए। आप देखेंगे आपका ये जो चीनी है बस ऐसे मिक्स होता रहेगा। ये जो व्हाइट कलर है ऐसा ही बनता रहेगा। इसे हमें बस पूरा मैंने जब तक ये ठंडा नहीं हो तब तक इसे ऐसे ही मिक्स करते रहना है, मिक्स करते रहना है। जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ वैसे ही मिक्स करना है। उसके बाद आप देखेंगे ठंडे होने के बाद ना कि ये फॉर्म मैंने हलवे जैसे सूजी का हलवा कैसा होता है वैसे फॉर्म में आ जाएगा। और फिर इसे आप क्या कीजिए, कोई मैशर ले लीजिए या फिर चम्मच ही ले लीजिए, या फिर हाथ से तो होगा नहीं, मैशर से ही इसे बस मिक्स करते रहिए। मैंने परात में इसे निकाल लिया था। परात में मैंने इसलिए निकाला था क्योंकि मुझे ये फ्राई पैन में हो नहीं रहा था अच्छे से, इस वजह से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे ऐसे मैश करते ही रहना है जब तक इसमें एकदम हल्का पूरा सूखापन, चीनी जो है एकदम सब अलग अलग ना हो जाए तब तक। मैंने एकदम चीनी के दाने तो नहीं रहेंगे, पर चीनी का पाउडर जब तक ना ये बन जाए तब तक आपने इसे ऐसे मैश करते रहना है। मैश करने के बाद यहाँ पे आप जैसे इसे आप मैश करते रहेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे चीनी का एक पाउडर फॉर्म जैसा ये बन गया है। तो हमारा यहाँ पे भूरा एकदम रेडी है। भूरा रेडी हो गया है। अब हम क्या कर लेंगे, जो हमने ढक के रखा था बेसन, उस बेसन को हमें छान लेना है मोटी छन्नी से। मोटी छन्नी से इसे हम अच्छे से छानते रहेंगे जब तक ये पूरा मैंने जो ऊपर का जो दरदरापन है वो रह जाएगा और बाकी का जो है वो सूजी की तरह बेसन उसमें रह जाएगा। तो बस इसे हमें अच्छे से छान लेना है। जो मोटा मोटा बेसन है वो हम इसे अलग कर देंगे। अब यहाँ पे वो हो गया है। इसके बाद हम इसमें ले लेंगे घी। घी यहाँ पे मैंने 1
जो कप है 1 कप पूरा घी लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 500 मैदा यूज़ किया है। 500 बेसन में आपने यहाँ पे अराउंड आपने 1 कप घी है, यहाँ पे 250 ग्राम घी आपको यूज़ करना ही है बेसन के लिए। तो 250 ग्राम 500 मैं आपको वजन ही दिखा दे, 500 बेसन ले रहे हैं आप, 250 ग्राम घी ले लीजिए और फिर इसे घी में अच्छे से एकदम कम फ्लेम में, एकदम लो फ्लेम में आपने इसे बेसन को अच्छे से भूनना है। अगर आप हाई फ्लेम में या मीडियम फ्लेम में भूनते हैं तो क्या होगा, ये बेसन जल्दी से पक जाएगा और जो कच्चापन है बेसन का वो रह जाएगा। जब आप लड्डू खाएंगे तो वो बेसन की जो एक स्मेल है, कच्चापन है, वो आपको लगेगा। आप हल्के हाथों से इसको भूनते रहिए। तब तक भूनना है जब तक अच्छी सी सौंधी सी खुशबू बेसन की ना निकल के आ जाए और ये जो बेसन है घी में पूरा एकदम क्या बोले है, हलवे की तरह हो जाएगा, हलवे की तरह फॉर्म हो जाएगा इसका। तब तक ये देखिए ऐसे मैंने एकदम घी में ऐसा लग रहा है कि घी में चुप हो रहा है, पर बिल्कुल भी नहीं होगा। जब आप खाएंगे तभी भी आपके मुंह में घी नहीं लगेगा। इस फॉर्म में बेसन को आना है, इस फॉर्म में आने तक आपको भूनना है बेसन को। बस इसे ऐसे भूनते रहिए। भूनने के बाद जब ये फॉर्म में आ जाए आपने गैस ऑफ कर देनी है और इसे एक अलग से प्लेट में निकाल लेना है। क्यों निकालना है कि जो उसमें रहेगा तो बेसन में थोड़ा सा कड़वापन आ सकता है ज़्यादा भूनने की वजह से, इसलिए हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। आप गरम इसमें बिल्कुल भी चीनी नहीं दीजिएगा, नहीं तो चीनी पानी छोड़ देगा और जो बेसन है, लड्डू जो रहते किसी किसी के नरम रहते हैं, वो नरम नहीं रहेंगे, वो वैसा नरम हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बेसन को जो आपने चीनी को जो है वो बेसन में थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मिक्स करना है। तो यहाँ पे बेसन अच्छे से ठंडा हो गया है, मैंने एकदम पूरा नहीं, हल्का ठंडा किया। आप हाथ रख सकते हैं वैसा, हाथ से मिला सकते हैं वैसा। फिर उसमें ये चीनी का भूरा दे दीजिए, इलायची पाउडर दे दीजिए। इलायची पाउडर मैंने हल्की से दिया था क्योंकि थोड़ी सी खुशबू आए अच्छी सी, इसलिए। और फिर आप हाथों की मदद से ही मैं इस भूरे को पूरे बेसन के मिक्सचर में मिक्स कर दे रही हूँ। बस यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर जो ये छाछा है हमारा इसका क्या बोलते हैं मोदक बनाने का, तो इसमें बस मोदक का शेप देने के लिए मैं ये जो मिक्सचर है हमारे बेसन के लड्डू का वो दे दूंगी। तो आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि हमारे घर पे और आजू बाजू जहाँ भी जिन्होंने भी ये मोदक खाया है सबको बहुत 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 पसंद आए। और इतने ही मैंने मिठास भी एकदम परफेक्ट मिठास थी कि ना ज़्यादा मिठास हो रही है ना कम है, एकदम परफेक्ट मिठाई में जितनी मिठास होनी चाहिए उतनी ही। और ये देखिए यहाँ पे कितना प्यारा सा मोदक बनके रेडी है। बहुत अच्छा शेप हो गया था, बहुत अच्छे से बन भी गया था। हाँ, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि ट्रेडिशनल मिठाई है, बेसन भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, भूरा बनाने में टाइम लगता है, पर ज़्यादा टाइम बेसन भूनने में ही लगता है। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत है, पर मेहनत का फल बहुत ही मीठा है, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे सारे मोदक रेडी हो गए थे। तो यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ, पूजा की थाली मैंने भोग चढ़ाने के लिए गणपति को। तो आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा, कमेंट का आप लोगों के इंतज़ार रहेगा। एंड थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।